इनसे तो अपना ओरिजिनल पोस्टर ही नहीं बना, पोस्टर भी कॉपी कर लिया है। कुछ लोग तो यही कह रहे हैं एनकोड जो है वो इंडिया की कंपनी नहीं है, तो फौजी गेम के नाम पे आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे लोग मुझे कमेंट में कह रहे हैं और ऐसे काफी सारी वीडियोस चल रही है जिसमें बताया जा रहा है कि इमोशन के साथ खेला जा रहा है और फौजी एक घटिया गेम होने वाली है, ऐसी पबजी की कॉपी बनाने की कोशिश कर रहा है। और अब ये भी आई है, और क्या ये 20% ही क्यों डोनेट कर रहा है, सारा का सारा आर्मी को क्यों नहीं डोनेट कर रहा है, या फिर 80% क्यों नहीं डोनेट कर रहा है, 20% अपने पास क्यों नहीं रख रहे हैं। और यार फौजी कितना कॉपी सा लग रहा है, और मतलब ऐसी बातें चल रही है। तो देखो यार, इसके बारे में मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा। देखो यार, मैं कोई इसका गेम मैं नहीं बना रहा जो मैं क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो मेरे चैनल पर पड़ रहा है, क्योंकि मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी जो कि वायरल हुई थी और फौजी एप्लीकेशन गेम वाली थी, तो उसके कमेंट सेक्शन में भी मुझे ऐसे कमेंट्स देखने को मिल रहा है, तो इसके लिए क्लैरिफिकेशन देना बनता है। और ऐसी मेरा डिस्कशन, और मैं वीडियो बनाने का पहले सोच रहा था, लेकिन कल एक डिस्कशन चल रहा था हमारे ग्रुप में, उसमें मेरे दोस्त वगैरह इसी बारे में डिबेट चल रही थी, और उसमें एक बिजनौरी मीम का भी फ्रेंड है मेरा, तो हमारा यही डिस्कशन चल रहा था। सोचा यार आज वीडियो डाल ही देता हूँ। तो देखो यार, काफ़ी सारे, मैं किसी यूट्यूब चैनल को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल पर मैंने देखा है कह रहे हैं कि भाई साहब आप गूगल पर सर्च करके देख लो, आप कोई आर्टिकल पढ़ के देखो, गूगल पर सर्च करके वेरीफाइड वेबसाइट से चेक करो। वेरीफाइड वेबसाइट कैसे चेक करता है, गूगल न्यूज़ में जो आती है वो वेरीफाइड वेबसाइट्स होती है, उन पर सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मेरा भाई मैं बता दूँ, मेरा टेक में इंटरेस्ट है और काफ़ी पहले से मैं हूँ, मैं वेबसाइट भी है मेरी और मेरा यूट्यूब चैनल भी है, और 4-5 साल से भी ज़्यादा हो चुका है मुझे करते करते। मेरी वेबसाइट जो है वो गूगल पर सर्च करने पाती है, काफ़ी सारे आर्टिकल्स नंबर 1 पर रैंक करते हैं, और मेरी गूगल न्यूज़ पर भी वेरीफाइड है। अगर मैं उस पर कुछ भी डालता हूँ ना, मेरा यूट्यूब चैनल भी गूगल न्यूज़ पर वेरीफाइड है, मैं कुछ भी डालता हूँ ना वो गूगल पर भी जाएगा, गूगल न्यूज़ पर भी जाएगा। तो आपके हिसाब से मेरा चैनल और मेरा ये वेरीफाइड है, जो मैं डालूंगा वो सच है। मैं अगर ये डाल देता हूँ कि पबजी इंडियन एप्लीकेशन है, तो भी ये गूगल न्यूज़ पर चली जाएगी, और लोग, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सच बोल रहा हूँ। तो भाई ये थोड़ा, मतलब मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, किसी भी चीज़ को गूगल पर सर्च मत करा करो। गूगल पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी, जैसे यूट्यूब चैनल पर कोई भी कुछ भी वीडियो बनाकर डाल सकता है, ऐसे गूगल पर कोई भी वेबसाइट बनाकर कुछ भी डाल सकते हैं। तो आपको सही सा सोर्स देखना होगा, जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं, और मैं बिल्कुल ऑफिशियल सोर्सेज से बता रहा हूँ, और ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह यहाँ से बता रहा हूँ। और ये भी बताऊंगा कि एनकोर गेम है वो कहाँ की है, कहाँ से बनी है, और इसमें ये चाइना का तो पार्टनरशिप नहीं है, या फिर किसी और कंट्री का तो नहीं है, कि प्योर इंडियन है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो यार, मैंने पूरे टॉपिक्स जो है वो अपने फोन में लिख रखा है, कहीं मैं कुछ मिस ना कर दूं, क्योंकि बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला हूं, और बिल्कुल आपको मतलब प्रूफ के साथ बात करने वाला हूं, और सोर्सेस भी बताऊंगा साथ में। तो देखो यार, ये बात शुरू कहाँ से हुई, जब से पबजी बैन हुआ ना, तो उसके बाद जो पबजी लवर्स थे, तो उनको भाई साहब, वो जो कुछ ज़्यादा ही डाई हार्ट वाले थे, तो वो थोड़े उदास हो गए, और जब फौजी की अनाउंसमेंट हुई तो वो ऐसी, मतलब उनके दिमाग में आ गया, और कहने लगे कि ये बेकार है ऐसी। तो भाई जो भक्त बन जाते हैं, तो वो उसके पबजी के भक्त जो बन चुके थे, उनके ऐसे ख्यालात आ गए थे। और कुछ ऐसा भी है कि कुछ इंडियन एप्लीकेशन हो या फिर कुछ भी स्टार्टअप हो, तो लोग उम्मीद नहीं रखते कि यार ये तो ऐसा ही है, इंडिया का है, ये कहाँ कुछ कर सकते हैं, हॉलीवुड जैसे लेवल की मूवीज़ कैसे बना सकते हैं। तो अगर ऐसे सोचते तो भाई इसरो वगैरह इतना आगे नहीं जाता, चंद्रयान और ये मंगलयान वगैरह ऐसे नहीं बना पाते। अगर ये सोचते कि नासा ही कर सकता है, इसरो नहीं कर सकता, तो ऐसा हो सकता था। तो देखो यार, पबजी बैन के बाद शुरू हुआ है, तो पबजी के आई थिंक 1-2 दिन बाद जैसे ये बैन हुआ, तो उसके 1-2 दिन बाद ही अनाउंस कर दिया कि फौजी गेम आने वाला है, जो कि इंडियन गेम होने वाला है। और अक्षय कुमार जो फिल्म स्टार, उन्होंने ट्वीट और इंस्टाग्राम पर डाला था, और इसी तरह इसके जो को फाउंडर है विशाल गोंडल, उन्होंने भी बताया यहाँ पर इंस्टाग्राम, और एनकोर ऑफिशियल जो इनका ट्विटर हैंडल था, वहां पर भी अनाउंस वगैरह हो चुका है। अब ऐसा नहीं है कि पबजी बैन होने के बाद ही इनके बाद में ख्याल आया कि चलो यार ऐसा गेम बनाते हैं और ऐसा फौजी नाम रखता है और ऐसा करते हैं। नहीं, ये मई और जून से इस पर काम चल रहा था। ऑफिशियली जो इसके को फाउंडर वगैरह है, उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट्स दिए कि हम मई जून से इस पर काम कर रहे थे, ये एक बेसिकली शूटिंग गेम होने वाला है। तो उसको पबजी से जो कंपेयर कर रहा है, वो उसको कंपेयर मत करो। इन्होंने ऑफिशियली भी ये बोल रखा है कि पबजी से कंपीट करने के लिए नहीं आ रहा, ये डिफरेंट ही गेम होने वाला है। तो पहले से ये गेम पर काम चल रहा था मई जून 2020 से, तो ये शूटिंग गेम होने वाला है। तो जैसे पबजी बैन हुआ, तो ऐसा हो सकता है इन्होंने फौजी नाम जो है गेम का, वो पहले से ना रखा हो। जैसे पबजी बैन हुआ और इनको दिखा मौका कि भाई अब अनाउंस करने में फायदा है, और शायद तभी उन्होंने उससे मिलता जुलता नाम रख दिया फौजी। ऐसा मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ, ऐसा हो सकता है पहले से इन्होंने नाम फौजी रख रखा हो। तो अब आपको लगेगा नाम तो मिलता जुलता, कहीं नाम भी कॉपी कर रखा है। तो नाम की बात रही तो देखो, ये तो सिमिलर है, इसी वजह से इसका नाम रखा गया है। ऐसा भी हो सकता था अगर इनको आर्मी रिलेटेड नाम रखना था, फौजी रिलेटेड नाम रखना था, तो
FAUJI फौजी भी रख सकते थे, लेकिन PUBG से मिलता जुलता इनको नाम इसलिए रखना था ताकि जो है वो हाइप क्रिएट हो सके। जैसे कि अगर ये FAUJI नाम रखते ना तो ये इतना ट्रेंड नहीं होता, इतना यहाँ पर इसकी हाइप नहीं उठती और आप लोगों को पता भी नहीं चलता। जो डाई हार्ड गेमर्स वगैरह है, जो टेक में इंटरेस्ट रखते हैं, न्यूज़ वगैरह रखते हैं, बस उनको ही पता चलता, आम इंसान को इतना पता नहीं चलता। लेकिन जब से इसका नाम फौजी रखा FAUG तो इस वजह से ये पॉपुलर हुआ और इसी को बिजनेस कहते हैं। जो इसको नहीं समझ पाता वो एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं कहलाएगा और वो इसलिए सक्सेस भी नहीं होता। तो भाई ये बिजनेस माइंड है। और तो भाई इससे रिलेटेड नेम ही क्यों रखना था, क्योंकि ये जो गेम होने वाला है ना वो सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स से रिलेटेड होने वाला है। इसका फर्स्ट लेवल जो होने वाला है गेम का वो भी गलवान घाटी में होने वाला है। मतलब उसकी लोकेशन जो होगी ना, वो मैप वगैरह जो होने वाला है वो गलवान घाटी का होने वाला है, जो कि आपको पता है जून में ऐसा क्लैश हो गया था चाइना के साथ इंडिया आर्मी के, जिसमें 20 हमारे सोल्जर जो है वो शहीद हो गए थे। तो कुछ इस तरह की लोकेशन होने वाली है और इस गेम का मेन एम होने वाला है कि जो यूथ गेम खेलने वाला है वो इंडियन आर्मी से कनेक्ट हो सके और उसको भी पता चल सके कैसे वहाँ पर वो शहीद होते हैं और कैसे कुछ वहाँ पर उनको झेलना पड़ता है। तो ये उनका मेन एम है और इसीलिए इसका नेम फौजी रखा गया है। और FAUJI या फिर कुछ और इसी तरह से रिलेटेड इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि अगर कुछ और नाम रखते हैं ना तो इतना पॉपुलर नहीं होता, ये आप समझ जाओ, क्योंकि इसी को बिजनेस बोलते हैं और ये माइंड होना जरूरी होता है बिजनेस को सक्सेस करने के लिए। और कुछ लोगों के तो यही सवाल है कि अक्षय कुमार को क्यों लिया, सलमान खान को क्यों नहीं लिया या फिर किसी और एक्टर को क्यों नहीं लिया। फिर सलमान खान को अगर लेते आप बोलते कि भाई सलमान खान को क्यों लिया, अक्षय कुमार को क्यों नहीं लिया, उन्होंने आर्मी से रिलेटेड काफ़ी सारी मूवीज वगैरह बनाई है। तो यही होता, किसी और को ले लेते तो आप बोलते कि भाई फिर सलमान खान को क्यों नहीं लिया, अक्षय कुमार को क्यों नहीं लिया। और आपको बता दो अक्षय कुमार जो पहले से इनके साथ काम कर रहे हैं, इनकी एक ब्रांड है गोकी करके, तो उनका फिटनेस बैंड है, तो उसके प्रमोशन के लिए भी पहले से अक्षय कुमार, आपने टीवी पर भी ऐड देखा होगा, स्मार्टफोन में भी एडसेंस पे आपको ऐड वगैरह देखने को मिलता है। अक्षय कुमार एक फिटनेस बैंड को प्रमोट कर रहा है जो कि गोकी कंपनी का है और वो जो कंपनी है उसके फाउंडर भी वही है जो एनकोर कंपनी के है। मतलब उनकी पार्टनरशिप और उनका पहले से ही उनका रिलेशन पहले से ही चल रहा है अक्षय कुमार के साथ। तो प्रमोशन के लिए सबसे अच्छा एक्टर कौन हो सकता था बॉलीवुड में से जो एक आर्मी और सोल्जर रिलेटेड गेम को प्रमोट कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि अक्षय कुमार। तो बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा वाली बात होगी। तो उनको जब पहले से उनकी बात है और पहले से उनकी प्रमोशन वगैरह कर रहे हैं तो अक्षय कुमार से क्यों नहीं प्रमोट करवाते, तो आप खुद बताओ ये। और अक्षय कुमार को इनका आर्मी सोल्जर्स वगैरह इनके बारे में नॉलेज भी है और नेम भी फौजी जो इस गेम का है वो भी सजेस्ट इन्होंने ही करा था। और इसका नेम जो है ना FAUG जो PUBG से रिलेट कर पा रहे हो आप, वो भी ये नेम इन्हें स्पेलिंग भी इन्होंने सजेस्ट करी थी। और अक्षय कुमार के फादर भी आर्मी में रहे थे, तो सबसे अच्छे प्रमोशन के लिए यही हो सकते थे। तो इसलिए अक्षय कुमार को सेलेक्ट करा और उन्हीं से प्रमोशन कराया। और जैसे कि मैंने बताया गेम डिफरेंट होने वाला है, शूटिंग वगैरह का होने वाला है, लेकिन जब से PUBG बैन हुआ ना तो इसके बाद हो सकता है कुछ ऐसे यहाँ पर मोड्स या फिर कुछ इस तरह के लेवल्स वगैरह डाल दिए जाए, जैसे कि आपको PUBG में TDM वगैरह देखने को मिलता है। कुछ ऐसे फीचर्स या फिर ऐसे गेम प्लेस जो है आपको गेम खेलने के लिए ऐसे ऑप्शंस डाल दिए जाएं फौजी एप्लीकेशन में, ताकि आप PUBG जैसे गेम जो होता था आपका वो वैसा सा आप यहाँ पर खेल पाए। क्योंकि यहाँ पर हाइप जो क्रिएट करी जा रही है वो इसी वजह से PUBG बैन होने के बाद हो रही है। और जो मैंने शुरू में बताया था कि डिफरेंट गेम होने वाला है, तो हो सकता है कि कुछ चीजें जो आपको सिमिलर मिल जाए ताकि आपको PUBG वाली फील इस गेम में देखने को मिल जाए और आप लोग थोड़े से इससे में अट्रैक्ट हो जाए। क्योंकि ऐसा ही होता है जैसे कि टिकटॉक बैन हुआ था, उसके बाद जितने भी अल्टरनेटिव्स आए हैं ना, तो उन्होंने अपना UI जो है ना, जो यूजर इंटरफेस जो आपको फोन में दिखता है डिजाइन उसका, वो वैसे ही टिकटॉक जैसा ही रखा था मोस्टली एप्लीकेशन में, ताकि उनको वैसी फील लगे। और इस वजह से वो एप्लीकेशन आज पॉपुलर हो चुके हैं। जिन्होंने डिफरेंट UI रखा ना, डिफरेंट डिजाइन वगैरह, वो आज की डेट में वो टिकटॉक के अल्टरनेटिव जो होते हैं वो फ्लॉप हो चुके हैं। तो आप थोड़ा बिजनेस माइंड की तरह भी सोच के देखा करो, जो ऐसा सोच रहा है कि छोड़ो अगले टॉपिक पर बात करते हैं। अब बात करते हैं कि इनसे तो अपना ओरिजिनल पोस्टर ही नहीं बना, पोस्टर भी कॉपी कर लिया है। तो कुछ एक सॉन्ग था जिसका पोस्टर था कुछ इस तरह से, आपको दिख रहा होगा, नेम तो मुझे भी नहीं पता, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्टली जो है वो यहाँ पर पोस्टर का यूज करा गया है। अब कुछ लोग कह रहे थे कि भाई इन्होंने अपना ओरिजिनल नहीं करा, यहाँ से कॉपी कर लिया। देखो यार, जिस सॉन्ग के लिए आप कह रहे हो ना वो भी ओरिजिनल नहीं है, वो भी एक स्टॉक फुटेज से लिया गया है। आपको शटर स्टॉक का नाम सुना होगा अगर आप यूट्यूब वगैरह या फिर वेबसाइट वगैरह चला रहे हो। तो एक आपको पता है रॉयल फ्री फोटोज होते हैं या फिर स्टॉक फुटेज होती है, स्टॉक इमेजेस, मतलब ये होता है कि वो कॉपीराइट फ्री फोटोज होते हैं, उसको आप यूज कर सकते हो कहीं भी। लेकिन ये जो शटर स्टॉक का था ये प्रीमियम वाला यहाँ पर स्टॉक फोटो था, जिसका आपको
खरीदना पड़ता है, उसको लाइसेंस लेना पड़ता है पैसे देके। तो जो सॉन्ग जिसका आप कह रहे थे ना, इसने इस सॉन्ग के पोस्टर से कॉपी करा गया है, ये वाला फौजी का पोस्टर। तो उन्होंने वो जो सॉन्ग वाले थे उन्होंने भी लाइसेंस खरीद कर उसका यूज करा है, और इन्होंने जो फौजी वाले हैं, फौजी गेम वाले का पोस्टर है, उन्होंने भी लाइसेंस खरीदा, फिर इसका पोस्टर बनाया। अब रही तो भाई ऐसा कर रहे क्यों, अपना ओरिजिनल बना लेते। देखो यार पबजी बैन हुआ, अब इनका कोई ऐसा वो नहीं था प्लान कि हाँ हम पबजी का अल्टरनेटिव ला रहे हैं। जैसे ही पबजी बैन हुआ तो इनके पास एक अच्छा मौका था अपना गेम को अनाउंस करने का, तो जल्दी थी। अब ये नहीं था कि आज जैसे पबजी बैन हुआ तो वो तैयारी में लग गए कि भाई गेम को अनाउंस करने का सबसे अच्छा मौका है। तो अब ये नहीं था कि भाई वो बुलाते किसी मॉडल को, उसकी फिर ऐसे ड्रेस पहनाते और सेट लगाते, फिर फोटो खींचते, फिर उसको एडिट करते। तो भाई इतना टाइम नहीं होता है। और ऐसे कुछ ग्राफिक्स सोच रहे हो कि ग्राफिक बना दे या फिर गेम की ग्राफिक का यूज कर ले, तो अभी तो गेम तो तैयार हुआ नहीं कंप्लीटली, तो उसकी ग्राफिक यूज नहीं कर सकते। खुद से ग्राफिक बनाने में काफी टाइम लगता है, क्योंकि मैं फोटो एडिट वगैरह या फिर इस तरह की ग्राफिक एडिटिंग वगैरह थोड़ी बहुत मैं जानता हूँ, मुझे पता है कितना टाइम लगता है। तो एक हफ्ते बाद या फिर 3-4 दिन बाद ये अनाउंस करते तो वो इतनी हाइप क्रिएट नहीं हो पाती। पबजी के जस्ट बैन के बाद इन्होंने ये अनाउंस करना था, तो इसलिए इन्होंने स्टॉक फुटेज का लाइसेंस लिया, उसको एडिट करा, उसको बनाया, उसका पोस्ट वगैरह कंप्लीट करा, तब जाकर पोस्ट करा। उसमें मेरे ख्याल से 1 दिन लग गया था। तो अगर ये एक हफ्ते बाद करते तो इतनी हाइप नहीं बनती और लोगों को पता भी नहीं चलता, और ये थोड़ी नॉर्मल से न्यूज़ बन जाती और लोगों तक ये बात भी नहीं पहुंच पाती। तो फिर से मैं कह रहा हूँ ये थोड़ा बिजनेस माइंड की तरह भी आप सोच के देखो एक बार। और ये जो स्टॉक फुटेज मैं बता रहा हूँ, अगर आप फिर भी नहीं समझ रहे हो, ये ऐसा नहीं है कि गूगल पर सर्च करा, कोई फोटो मिल गया उसको उठा के यूज कर लिया, ऐसा यूज नहीं करा जाता। इनका कमर्शियल यूज के लिए लाइसेंस खरीदना पड़ता है पर्टिकुलर स्टॉक फुटेज का, तो स्टॉक इमेजेस का लाइसेंस खरीदना पड़ता है कमर्शियल यूज के लिए। तो कुछ इस तरह का हिसाब है। और इसी तरह काफी सारे आपको दिखाता हूँ कि आप सोच रहे कि ये पहली कोई ऐसी ब्रांड होगी जिसने ऐसी बेवकूफ़ी करी। नहीं, ये बेवकूफ़ी नहीं है एक तो, और ऐसा जो है वो काफ़ी सारी ब्रांड्स कर चुके हैं। मैं यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ आपको एग्जाम्पल। तो ऐसे इन्होंने स्टॉक फुटेज काफ़ी सारी आप जानते होंगे कंपनी ने यूज़ करा था, जैसे कि है वर्लपूल आप जानते हो, और एलजी। तो एलजी ने भी अपने प्रमोशन के लिए टीवी में जो पोस्टर यूज़ करा था, इमेज यूज़ करी थी, वो भी इन्होंने स्टॉक फोटो यूज़ करी थी। वर्लपूल वालों ने भी यही फोटो यूज़ करी थी। आप देख सकते हो दोनों ने सेम इमेज यूज़ कर ली थी। इसी तरह बीजेपी के ऐड में आप देख सकते हो, कांग्रेस के ऐड में चेक कर सकते हो, इसमें जो लड़की है वो भी सेम है, वो भी स्टॉक फोटो था। और ये जीवनसाथी.com और ये मराठीशादी.com, जो शादी.com का उसका ही सब डोमेन है ये मराठीशादी.com, तो दोनों ने ही सेम इमेजेस यूज कर रखे हैं। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ। मैंने तो आपको एग्जांपल दे दिया बड़ी बड़ी ब्रांड की तरफ से, एलजी जैसे, वर्लपूल जैसे ब्रांड की तरफ से। तो ये कुछ ऐसा होता है स्टॉक फुटेज, स्टॉक इमेजेस। शायद अब आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। और ऐसा ही नहीं, काफी सारी बॉलीवुड, हॉलीवुड और बाहर की जितनी भी मूवीज वगैरह, उसमें काफी सारी स्टॉक वीडियोस, स्टॉक फोटोज वगैरह का यूज करा जाता है। तो ये भाई स्टॉक इमेजेस, फोटोज वगैरह वो बनते इसीलिए है ताकि कोई किसी को पर्टिकुलर यहाँ पर शूट ना करना पड़े और वो लाइसेंस लेकर उसका यूज कर सके। तो प्रॉपर इसका चिंता मत करो, इसको प्रॉपर ऑफिशियल ओरिजिनल पोस्टर भी आएगा, ओरिजिनल ट्रेलर भी आएगा। उनको सिर्फ अनाउंस करना था। अनाउंस वो सिर्फ ऐसा भी कर सकते थे कि 4G इज कमिंग, या फिर उसका जो टाइटल था उसको भी, लेकिन उन्होंने बैकग्राउंड में थोड़ा इमेज ग्राफिक्स यूज करने के लिए यूज कर लिया। तो ऑफिशियल इनका खुद का बना हुआ जिसमें ऑफिशियल ग्राफिक्स वगैरह यूज होगी, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चिंता मत करो, ऑफिशियल भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जब मैं वीडियो बनाने के लिए बैठा रहा, उससे 2 घंटे पहले यहाँ पर ऑफिशियल ट्वीट में भी ये स्टेटमेंट आया था, क्योंकि जब मैं वीडियो बना रहा था ये मेरी कल से स्क्रिप्ट रेडी थी, लेकिन आज ऑफिशियल 2 घंटे पहले स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कुछ चीजों का और क्लैरिफिकेशन दिया है। इन्हीं बातों का जो मैं यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ ना, यही क्लैरिफिकेशन उन्होंने वहां पर दिया है। और वहां पर कुछ बातें जो थी जिसमें मैं ये बोलने वाला था कि ऐसा हो सकता है या फिर होने वाला है, वो उन्होंने बता दिया है कि ऐसा हो चुका है और यही होने वाला है। तो वो यहाँ से और कंफर्म हो चुकी है। तो शायद आप कंफ्यूज हो रहे हो, आगे समझाऊंगा। और जो स्टॉक फोटो के बारे में बात कर रहा हूँ उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर उसको खरीद सकते हो और फिर खुद भी चाहे आप अपना गेम बना लो या फिर कुछ भी उस फोटो का यूज कर सकते हो लाइसेंस। तो शटर स्टॉक का जो फोटो था उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर उस फोटो को देख सकते हो, चाहे तो खरीद सकते हो और कमर्शियल यूज में यूज कर सकते हो, बैनर वगैरह बनाकर लगा सकते हो। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इमोशन के साथ खेल के गेम्स के डाउनलोड्स बढ़ाना चाह रहा है। देखो यार, इस गेम का जो मेन थीम है वो है इंडियन सोल्जर्स या फिर सोल्जर्स से रिलेटेड ये गेम होने वाला है। इसी वजह से इसका नाम भी फौजी रखा गया है और इसी वजह से इंडियन ब्रांड है, एनकोड जो है वो इंडियन ब्रांड है और इंडिया
आर्मी इंडियन सोल्जर से रिलेटेड ही गेम होने वाला है और इसी वजह से इन्होंने ये 20% जो है वो डोनेट करने वाले हैं भारत के वीर फंड्स। और ये फंड जो है वो पहले से बना हुआ है, ये सिर्फ उसमें वो डोनेट करेंगे, फंड खुद से नहीं बना रहे। ये भी आपको क्लियर कर देता हूं। तो ये 20% वहां पर डोनेट करने वाले हैं। तो इसका जो ये इमोशन वाला जो है ना वो मत समझो, उन्होंने सिर्फ ये बताया कि आर्मी से रिलेटेड। अब ये नहीं है कि आर्मी से रिलेटेड गेम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इमोशनल होकर वो गेम को खेलो। भाई इसकी थीम है फौजी वाली, जो इंडियन सोल्जर की थीम है वो, और इसी तरह से गलवान घाटी वाला वहां पर उसका फर्स्ट लेवल होने वाला उसी लोकेशन पर। तो ये समझो ये इमोशनली नहीं है। और रही कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई 20% ही डोनेट क्यों कर रहे हो, 80% डोनेट क्यों नहीं कर रहे। अगर सुनो ये गेम आता और इसमें अगर 20% की जगह 0% भी ये डोनेट नहीं करते ना, 100% अपने पास भी रखते, तो आप में से कोई लोग सवाल नहीं पूछता कि भाई ये डोनेट क्यों नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ नहीं। और इनके डाउनलोड्स भी लगभग उतने ही रहते हैं, 19-20 का फर्क पड़ता, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और आप में से कोई सवाल भी नहीं उठाता कि 20% ही क्यों डोनेट करा, 80% क्यों नहीं डोनेट कर रहे हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इन्होंने 20% ही क्यों डोनेट करा, 80% कहाँ ले जा रहे हैं। तो भाई गेम को बनाने में उसका खर्चा होता है, पैसा लगता है उसमें। ये आपका अगर ऑनलाइन गेम हुआ तो इसका पूरा ऐसे गेम के लिए हैवी सर्वर की जरूरत पड़ती है, उसकी फीस भी ज्यादा होती है। तो सर्वर को यहाँ पर सर्वर खरीदने के लिए या फिर सर्वर खुद का बनाने के लिए काफी ज्यादा पैसा लगता है। जो सिंपल सी वेबसाइट होती है ना मेरी, उसके भी 6-7 हज़ार यहाँ पर महीने के जाता है। तो आप समझो वो सिर्फ सिंगल एक साइट के लिए, उस पर अगर 1000 से भी ज्यादा ट्रैफिक आ जाए मेरी साइट डाउन हो जाएगी। तो आप समझ सकते हो कितना खर्चा आता होगा सर्वर में, काफी लाखों में यहाँ पर इनका खर्चा आता है सर्वर का, उसका मेंटेनेंस का, गेम का मेंटेनेंस, जो उसके डेवलपर्स है उनका पेमेंट, और कुछ बग्स वगैरह या फिर उसका अपडेट्स निकालना, काफी सारे काम होते हैं, उसके लिए काफी ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। तो वो पैसा जो 80% जो है उसमें से कुछ परसेंट यहाँ पर जा रहा है, और जो बचा कुचा परसेंट है बचा कुचा नहीं, मतलब जो भी परसेंट होगा, जितना भी पैसा होगा वो उनकी पॉकेट में उनके पास जा रहा हो एज अ प्रॉफिट। अब ऐसा तो कोई है नहीं कि किसी ने कुछ इन्वेस्टमेंट करी है और वो उसका सारा का सारा पैसा जो वो अपनी जेब से लगाएगा और सारा का सारा अपनी जेब से पैसा लगाकर सबको दे रहा है, तो वो प्रॉफिट भी रखेगा। अब आप समझेंगे सबसे अमीर अंबानी जी है तो उनकी जियो कंपनी क्यों बनाई है, उन्होंने पैसे अर्न करने के लिए। और जियो भी जो है वो घाटे में चल रही थी, उनका भी बहुत सारा उन्होंने लोन था और मतलब काफी ज्यादा लॉस में थी। तो ऐसा चलता रहता है, जियो जैसी ब्रांड के बारे में बता रहा हूँ। फिर काफी सारे उसमें इन्वेस्टर आए और काफी सारे शेयर्स लिए गए जियो में, थोड़ा फिर उनका सही हुआ और उनके फिर ग्रोथ हुई, थोड़ा सही होकर आया। तो ये जो है वो ऐसा नहीं है, तो जियो तो लॉन्च भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि भाई उनके पास तो ऑलरेडी पैसा है। तो ऐसा है, देखो यार सब कुछ पैसा है। तो क्लियर कट आंसर है, जो 80% जो है उसमें से काफी सारा पैसा जो है, काफी ज्यादा परसेंट जो है वो यहाँ पर उसके गेम के हिस्से में जाने वाला है, गेम में जो इन्वेस्टमेंट लग रही है, जो खर्चा हो रहा है। बाकी बचा कुचा उनका प्रॉफिट होने वाला है, और हर कोई प्रॉफिट रखता है, बिना प्रॉफिट के वो यहाँ पर इतनी मेहनत नहीं करेंगे। और यही बात है। और जो 20% डोनेट कर रहा है, एटलीस्ट वो डोनेट तो कर रहे हैं। बाकी कोई गेम वगैरह या फिर पबजी वगैरह वो डोनेट तो नहीं करती ना, वो भी भारत के वीर उसके फंड में, उनके ट्रस्ट में। तो एटलीस्ट 20% तो डोनेट कर रही है। अगर वो कुछ भी डोनेट नहीं करती ना तो कोई भी सवाल नहीं पूछता कि भाई ये इतना सारा पैसा जा कहाँ रहा है। तो और कुछ ये भी कह रहे थे कि वो डोनेट तो तब करेगी जब उनकी अर्निंग होगी। ये तो अभी नया गेम आया है, इनकी सक्सेस मिले ना मिले, अर्न हो या ना हो। देखो यार, उन्होंने ये नहीं कहा कि 20 करोड़ वो डोनेट करने वाला है, उन्होंने 20% का है। उनकी जो भी अर्निंग होगी, जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा उसका 20% देंगे। अगर वो 100 रुपए भी कमा रहे हैं तो उसका 20% मतलब 20 रुपए वो डोनेट कर देंगे। अब ऐसा नहीं है उन्होंने डेफिनेट आपको वैल्यू बता दी इतना ही डोनेट करेंगे, तो उसमें होता है कि हाँ भाई गेम नहीं चला, इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ तो वो कहाँ से देंगे। तो ना परसेंट का है, तो परसेंट आप समझदार हो, जो भी उसकी अर्निंग होगी उसका 20% वो उसको डोनेट करेंगे। चाहे वो, अब ऐसा तो नहीं है कि उनका 0 रुपीज़ का यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हो। इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग इसको खेलेंगे। अगर उसको मान लेता है 10 आदमी भी उसको गेम को खेलते हैं ना, और उसमें एड्स वगैरह लगाकर, अगर उसमें इन ऐप परचेज भी नहीं करता है, वो एड्स वगैरह लगा देता है, उससे भी जो अर्निंग होगी उस पर 1-2 रुपए जो भी जनरेट होगा उनका, उसका भी 20% जो बनेगा, जो भी बनेगा 1 रुपए का 20 पैसा अगर बना तो 20 पैसा भी वो उनको डोनेट करेंगे। और उन्होंने ऑफिशियली स्टेटमेंट दे चुका, ऑफिशियली अनाउंस कर चुके हैं कि वो 20% डोनेट करेंगे। तो भाई साहब उन्होंने डोनेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को भी टैग करा था, तो सबको उन्होंने टैग कर रखा था और ऑफिशियली अनाउंस है। ये कोई ऐसा नहीं है कि चलते फिरते ने किसी ने बोल दिया कि हाँ भाई मैं 20% डोनेट करूंगा। उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट में
कहा है तो उनको डोनेट करना पड़ेगा, चाहे अपनी जेब से डोनेट करना पड़ेगा या फिर गेम को बंद करना पड़े। कंपनी शायद बंद हो जाए वो अलग बात है, लेकिन अगर वो गेम चल रहा है, उसका रिवेन्यू जनरेट हो रहा है तो उसको डोनेट करना पड़ेगा। ऐसा मत समझना कि क्या प्रूफ है कि वो डोनेट कर रहा है या फिर नहीं, ऐसा नहीं होने वाला यार। कोई ये आपके पड़ोस में बैठे वाले अंकल ने नहीं कह दिया कि 20% में डोनेट करूंगा। ये ब्रांड है जो कि इतना बड़ा स्टेटमेंट दे चुकी है। और पता है ये ख्याल लोगों के दिमाग में कहां से आया कि उन्होंने ये सोचा यार इंडिया का गेम है, इंडिया का गेम है, ये इंडिया का गेम है, ये क्या करेगा, ये सक्सेस पालेगा क्या, ये रिवेन्यू जनरेट कर लेगा क्या। तो भाई अगर ऐसा होता ना, अगर हम लोग ऐसा ही सोचेंगे तो इंडिया कभी आगे नहीं बढ़ेगा। हम इंडिया की कुछ चीज़ों में जो ग्रोथ इसलिए नहीं है, अगर वो कोई इंसान उस चीज़ को करने जाता है ना तो हम इंडियन ही उसको नीचे उतार देता है, उसको करने नहीं देते। ऐसे ही कुछ अभी होने जा रहा है और ऐसा कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। तो भाई इस गेम को पॉपुलर ना बनाकर आप अपना ही नुकसान करोगे। तो यही मेरे ख्याल है। ऐसे ही अगर आप सोचते, तो मैंने शुरू में भी एग्जांपल दिया था, अगर लोग यही सोचते, इसरो वाले ये सोचते यार नासा का मुकाबला हम कहाँ कर लेंगे, हम मंगलयान कैसे बना सकते हैं, अगर ऐसा ही सोचते ना तो मंगलयान नहीं बनता और सक्सेस नहीं बनता और पूरी दुनिया की हिस्ट्री में नाम नहीं लिखाता। तो भाई ऐसा होता है, स्टार्टअप करना पड़ता है, सक्सेस के लिए कुछ ना कुछ शुरू करना पड़ता है। और इंडिया में बस ये मुझे लगता है कि यार हम लोग जो इंडिया में कुछ करना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है, हम उसको ही पकड़ के नीचे खींच देते हैं। तो इस वजह से थोड़ा बुरा लग रहा था, सोचा वीडियो बना देता हूँ। अब कुछ लोग तो यही कह रहे हैं एनकोड जो है वो इंडिया की कंपनी नहीं है, ये 100% इंडिया की कंपनी नहीं है। देखो मैं बता रहा हूँ, एनकोड जो गेम है, एनकोर गेम्स जो कंपनी है वो 100% इंडिया की कंपनी है। वो बेंगलोर बेस्ड कंपनी है और ये कोई अभी चलती फिरती कंपनी नहीं आई है। इनका जो इसमें काम करता है, देखो मैं बताता हूँ, इनका जो ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया, ये मैंने पहले से भी रेडी कर रखा था, लेकिन आज इनके स्टेटमेंट में भी क्लैरिफाई करा गया है और ये मैं पहले भी जानता था। ये इनके विशाल गोंडल जो है, जो वो 1998 से उनकी एक कंपनी थी इंडिया गेम्स करके, और वो काफ़ी पॉपुलर रही थी। पहले जो फोन्स में गेम वगैरह आते थे, मतलब जो पहले जो गेम्स वगैरह आते थे वो काफ़ी पॉपुलर रहे थे। और ये जो सेल 100% इन्होंने बेच दिया था वॉल्ट डिज्नी को 2012 में, वो भी मेरे ख्याल से इसमें लिखा नहीं है स्टेटमेंट में, $100 मिलियन में शायद इन्होंने यहाँ पर सेल कर दिया था। और डिज्नी जैसी कंपनी को बेचा था, तो डिज्नी कोई ऐसी चलती फिरती कंपनी को नहीं खरीद लेती है, वो कुछ दम था इसलिए उसको खरीद लिया था। और इसलिए इनका काफ़ी विशाल गोंडल मैं इनका यार सरनेम शायद सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं सिर्फ विशाल बोलने की कोशिश करूँगा, मिस्टर विशाल, ठीक है, तो आप समझ जाना। तो ये जो मिस्टर विशाल है, तो इन्होंने पहले से ही यहाँ पर इनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और इन्होंने बताया भी है कि हमारे काफ़ी ज़्यादा 25 से भी ज़्यादा प्रोग्रामर्स है, आर्टिस्ट है, टेस्टर है, डिज़ाइनर्स है, जिनका 20 साल से भी ज़्यादा का यहाँ पर एक्सपीरियंस है। अब देखो इन्होंने या स्टेटमेंट में नहीं लिखा, लेकिन पहले इनकी एक स्टेटमेंट दी थी कि यहाँ पर ये जो गेम बनाने वाला है उसमें ग्राफिक्स वगैरह में कोई भी कमी नहीं रखने वाला है, कुछ भी ऐसे फील नहीं आएगा, क्योंकि पता है इंडियन गेम्स वगैरह जो भी आता है उसका डिज़ाइन ग्राफिक्स वगैरह इतना मज़ेदार नहीं होता। ये इन्होंने खुद से कहा था, तो इसलिए इन्होंने फिर कहा कि इसलिए हम ऐसे डेवलपर्स और ग्राफिक डिज़ाइनर वगैरह हायर करेंगे जिसमें आपको काफ़ी बढ़िया वो डिज़ाइन करके देंगे और काफ़ी बढ़िया आपको ग्राफिक्स की फील आएगी। और ये मैं पहले अपनी पुरानी वीडियोस में भी बोल चुका हूँ। तो इसके लिए इनको कुछ जो है वो बाहर के यहाँ पर डेवलपर्स या फिर डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर वगैरह यहाँ पर हायर करने पड़े, इसलिए इन्होंने रोवियो के साथ पार्टनरशिप करी है, जिन्होंने एंग्री बर्ड्स गेम बनाया था। तो यहाँ पर सिर्फ इस कंपनी की पार्टनरशिप है। अब ये नहीं पता कि ये फौजी जो गेम आने वाला है उसमें भी इनकी पार्टनरशिप रहेगी या फिर नहीं, तो लेकिन फिलहाल इनकी उनके साथ पार्टनरशिप है। अब देखो यार, ये कंपनी इंडिया की है, जैसे मैंने बता दिया, एनकोर 100% इंडिया की है। और इसमें जो काम है, जो भी इसमें काम करते हैं उनका मैं यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सभी इंडियंस है। और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, दयानिधि एमजी है इनके सीईओ जो है, मिस्टर विशाल जो है वो एडवाइज़र इन्वेस्टर हैं, मिस्टर गणेश हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे आपको दिख रहे होंगे। तो ये प्रॉपरली इंडिया की है और यहाँ पर सब कुछ अगर आप सोच रहे हो इंडिया की कंपनी नहीं है, भाई साहब ये इंडिया की ही है, भले से इसमें रोवियो के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी हो। अब ये पार्टनरशिप की बात रही तो यहाँ पर ये जो रोवियो कंपनी है ये भी चाइना की नहीं है, ये है हमारी, यहाँ पर बताता हूँ, फिनलैंड की है। ये फिनलैंड की कंपनी है। आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो विकिपीडिया पर, गूगल पर सर्च नहीं, मैं बता रहा हूँ ना,
ट्रस्टेड साइट से या फिर इस जगह से आप चेक करा करो। जैसे कि मैंने बताया इनके साथ पार्टनरशिप है, तो अब इसका पार्टनरशिप इनका रोवियो के साथ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंडिया की ब्रांड नहीं रही। अब आपको बता दो जियो है उसमें काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स है, काफी ज्यादा के साथ पार्टनरशिप है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जियो जो है वो इंडिया की ब्रांड नहीं रही। उसमें फेसबुक का भी इन्वेस्टमेंट है 9.99% है, तो वो ऐसा नहीं है कि भाई वो फेसबुक वालों की होगी, इंडिया की कंपनी नहीं है। तो जियो जो है वो अभी भी इंडिया की कंपनी है और इंडिया के लिए ही काम कर रही है। और यहाँ पर अब बात रही कि ये ऐसा है तो बाहर की कंपनी का इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर बाहर की कंपनी के इन्वेस्टमेंट से हमें फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है चाइना के इन्वेस्टमेंट से। अगर इसमें पार्टनरशिप किसी चाइनीज ब्रांड के साथ करते हैं तो फर्क पड़ता है। और हमारा ये जो पबजी भी जो बैन करा गया है इंडिया में, ये चाइना की वजह से ही करा गया है। अब कुछ लोग कह रहे थे कि भाई उनकी टर्म्स एंड कंडीशन जो भी इनकी पॉलिसी वगैरह वो सब कुछ फुलफिल करती है इंडिया के हिसाब से। देखो मैंने पहले भी कहा था, वो यहाँ पर टिकटॉक जो बैन हुआ था उन्होंने भी यही कहा था कि हम सब कुछ फुलफिल करते हैं, लेकिन यहाँ कलर ओएस कह रहा हूँ, iOS 13 का जो अपडेट आया था उसमें ये पता चल रहा था कि जो हम कीबोर्ड में टाइप करते थे तो वो यहाँ पर कुछ अगर बैकग्राउंड में कोई एप्लीकेशन हमारे क्लिप बोर्ड का एक्सेस करती है तो नोटिफिकेशन दे देता था। ये नया और पहली बार एक ऐसा फीचर आया था। तो यहाँ पर पता चला था टिकटॉक जो है वो हमारे इंस्टाग्राम पर जो हम कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, उसका सबका एज अ की लॉगिंग वो कर रहा था और वो अपने पास रख रहा था। मतलब आप इंस्टाग्राम पर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो या फिर बात कर रहे हो किसी सीक्रेट बात पर कि भाई ऐसा इंडिया में होने वाला है, तो ऐसी बात होगा। टिकटॉक क्या करता है, ये मैं अभी की बात बता रहा हूँ, जब टिकटॉक बैन हुआ था तब की, जस्ट तभी की बात है ये। तो भाई चाइना का इन्वेस्टमेंट था पबजी में, भले से वो इंडिया की सारी फुलफिल कर रहा था, लेकिन आपको पता है चाइना इतना स्ट्रिक्ट है, उनके बिना यहाँ पर न्यूज़ चैनल पर कुछ नहीं दिखा सकते, उनके बिना कंपनी कुछ कर नहीं सकती है। तो चाइना जो है वो उनके सिर पर बंदूक रख के ना कुछ भी पूछ लेती कि भाई हमें इंडिया का सारा डेटा चाहिए। चलो हमने मान लिया ऐसा भी नहीं कर सकती है, लेकिन ऐसा हो सकता है, मैं आपके नजरिए से बताऊं ऐसा भी नहीं हो सकता है। लेकिन हमें मेन मकसद जो था वो चाइना को एक बार झटका देना था। अब आप सोचेंगे कि भाई पबजी को बैन करने से, इंडिया में बैन करने से क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है क्योंकि पबजी जो है वो कह रहा है कि हम इंडिया गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, उनके आईटी मिनिस्टर से बात कर रहे हैं कि हमारे ऐसा कुछ फ्लो नहीं है, हमें वापस से अनबैन कर दो। ऐसे ही टिकटॉक ने करा था कि हम इंडियन गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है। लेकिन वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको फर्क पड़ा है इंडिया में बैन होने से, और यही हमें चाहिए था कि चाइना को फर्क पड़े, पबजी को फर्क पड़ा, टिकटॉक को फर्क पड़ा, ओवरऑल चाइना को फर्क पड़ा है। तो इसलिए वो यहाँ पर बार बार इंडियन गवर्नमेंट से अनबैन होने की यहाँ पर गुजारिश कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर बैन करा गया। मेन मकसद हमारा यही था कि चाइना को झटका देना। दूसरा ये था कि हमारे जो भी डेटा है ना वो चाइना के पास वो कभी भी ले सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं वॉर के लिए या फिर इंडिया को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो यार समझो इन बातों को थोड़ा। देखो यार बीच बीच में मैं टॉपिक देख रहा हूँ जो मैंने लिख रखा है, कहीं मैं मिस ना कर दूं कुछ, और इसलिए मैं ये वीडियो जो है वो 36 सेकंड की बन चुकी है करीबन, और लेकिन आपको छोटी दिखेगी क्योंकि बीच बीच में मैं चेक कर रहा था और गला भी दर्द करने लगा, और इसलिए थोड़ी वीडियो में एनर्जी भी कम है और वीडियो भी काफी लंबी बन गई होगी। मुझे उम्मीद है 25-30 मिनट की तो अभी ये बनी गई होगी। तो चलो यार इसलिए मैं वीडियो को खत्म भी करता हूँ, और किसी गेम को आने से पहले हम उसको जज नहीं कर सकते। सिर्फ मैंने क्लैरिफिकेशन भी इसलिए दिया है, जब तक गेम नहीं आता मुझे भी हक नहीं बनता कि उसके बारे में इतना सब कुछ बोलने के लिए, और किसी को भी हक नहीं बनता। तो अभी गेम आया भी नहीं है, तो हम बिना उसको खेले, उसको टेस्ट करे बिना कैसे जज कर सकते हैं? अभी तो पता ही नहीं है उसमें होगा क्या, तो हम कैसे कुछ बोल सकते हैं? और मुझे यार एक बात बताओ कि कोई इंडिया की ब्रांड है, वो इंडियन सोल्जर्स के लिए, इंडियन सोल्जर्स की थीम पर कोई गेम ला रही है, और उसमें उनका मेन मकसद है जो भी यूथ उसको खेलेगी उसको फील आए कि इंडियन आर्मी जो है, इंडियन के सोल्जर्स जो है वो बॉर्डर पर कैसे यहाँ पर शहीद हो जाते हैं और कैसे उनको मेहनत करनी पड़ती है। वो गेम को खेल के उन यूथ को पता चले कि हाँ भाई ऐसा कुछ है, और उसके जो रिवेन्यू जो है वो 20% आर्मी को डोनेट करेंगे। जो भी भारत के वीर जवान जो ट्रस्ट है उसको डोनेट करेंगे, और वो ट्रस्ट का पैसा पता कहाँ जाता है? जब इंडिया के सोल्जर जो शहीद हो जाते हैं तो उनकी फैमिली को जो सपोर्ट मिलता है उसमें वो पैसा जाता है, वो पैसा उधर जा रहा है। तो क्या ऐसे गेम को हमें खेलना नहीं चाहिए? मतलब मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि उसमें आप इन ऐप परचेस करो, उसमें पैसे खर्च करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ खेलने के लिए कह रहा हूँ। एटलीस्ट हमें ये तो पता चलेगा कि इंडियन सोल्जर्स यहाँ पर कैसे बॉर्डर पर शहीद होते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है और क्या कुछ उनको खोना पड़ता है। क्या ऐसे गेम को हमें बाइकआउट करना चाहिए या फिर ऐसे गेम को हमें सपोर्ट करना चाहिए? अगर आप चाहते हैं ऐसे गेम को सपोर्ट करना चाहिए तो वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि हाँ आप लोग ऐसे गेम को सपोर्ट करते हो, और हाँ भाई मेरा
वीडियो को भी शेयर कर देना ताकि हमारा भी कुछ फायदा हो, क्योंकि इतनी लंबी मैंने वीडियो बनाई और इतनी सारी मैंने बात बोली, बाकी लोगों पर भी यहाँ पर ये जानी चाहिए, बाकी लोगों को भी पता चलनी चाहिए। ये वीडियोस दिख रही है, आप ये वीडियोस भी देख सकते हो। बहुत जल्द फौजी गेम का यहाँ पर गेम प्ले भी आने वाला है और फिलहाल इसकी बाकी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में जाकर देख लेना। मैंने सब कुछ डिटेल में बताएं कि इस गेम में क्या क्या होने वाला है, कैसे ग्राफिक्स वगैरह होने वाली है, आप चेक कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो बाकी वीडियोस के लिए।